हाँ, अरुण सोल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। और आज हम यूपी टेट और सी टेट के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज यूपी टेट और सी टेट के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ के उनको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, चलिए। अ, 4 अंकों वाली बृहत्तम व न्यूनतम संख्याओं का योगफल क्वेश्चन है। 4 अंकों वाली बृहत्तम एवं न्यूनतम संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल बताना है। तो 4 अंकों की बृहत्तम संख्या कौन सी होगी? 4 अंकों की बृहत्तम संख्या नौ है। नौ, नौ बृहत्तम हो गई। और 4 अंकों की न्यूनतम संख्या जो है एक है। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10,000। 10,999। ये हो गया। ठीक है। तो इस तरह 4 अंकों अंकों वाली बृहत्तम और न्यूनतम संख्याओं का योग भी पूछ सकता है, कभी इनका अंतर भी पूछ सकता है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अंतर पूछेगा, यदि इसमें हम अंतर पूछ देगा तो हम क्या करेंगे? घटा लेंगे। 4 अंकों की पूछ दे, 3 अंकों की पूछ दे, न्यूनतम कह देगा तो अंतर कह देगा तो हम घटा लेंगे। ये अंतर है, अंतर कहेगा तो हम क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 8,999 हो जाएगा। ठीक है, 8,999 हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2 × 3 -2 इंटू -3 इंटू -4 × -5 -4 इंटू -5 × -6। ठीक है। इनका मान बताना है और विकल्प दे दिया है। विकल्प दिया है -360, दूसरा दिया है 360, 360, -3, ये -4, 360। ठीक। और -720 है और 720 है। ये विकल्प है इसके। तो क्या आएंगे? ठीक है। तो देख रहे हैं कि पहले ये हमें पता करना है कि 360 या 60 आएगा या तो ये आएगा। जब माइनस का क्रम विषम क्रम में रहेगा तो माइनस ही आता है आंसर, और जब सम क्रम में हो जाता है तो प्लस आता है। तो विषम क्रम का मतलब 1 2 3 4 5 है। तो 5 विषम क्रम है, इसका मतलब कि माइनस आएगा हमारा। माइनस आ गया। 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, 5 = 120 और 12 × 6 = 72। इसका मतलब कि -720 इसका आंसर हो जाएगा। -720 इसका आंसर हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा हमेशा कि जब माइनस का क्रम सम होगा तब प्लस में होगा, और जब माइनस का क्रम अ, विषम होगा तब आंसर माइनस में आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को चल रहे हैं लेके। अगला क्वेश्चन है 8 किग्रा 350 ग्राम। 8 किग्रा 350 ग्राम। 8 किग्रा 350 ग्राम में से 3 किग्रा 178 ग्राम को घटाइए। में से 3 किग्रा
178 ग्राम को घटाएं, को घटाएं। तो 8 किग्रा, तो ऐसे हम इसके नीचे ही लिख लेंगे इसको। ठीक है, 3 किग्रा है, 178 ग्राम है, घटा देंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। ये 14 में से 7 घटेगा तो 7 आ गया, 1 हो गया, इतना ग्राम हो गया। और ये 5 किग्रा, 5 किग्रा इतना ग्राम हो गया। ठीक है, 5 किग्रा 172 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, 3 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि। इसको, ये तो हो गया क्वेश्चन, एक ऐसे क्वेश्चन आता है। और ये अगला क्वेश्चन है, 3 सेमी व्यास के वृत्त की परिधि 3.5 है। 3.5 सेमी व्यास के, 305 सेमी व्यास के वृत्त की परिधि 305 सेमी व्यास के वृत्त की परिधि। तो देखिए, वृत्त क्या होता है, ये वृत्त होता है। ठीक है, क्या है, यह वृत्त है। और ये इसकी सर, ये गोलाकार जो पथ है इसका, यही इसकी परिधि है। ये इसकी, इसको हम कहते हैं परिधि, परिधि कहते हैं। ये केंद्र होता है, ये केंद्र होता है। ठीक, केंद्र से परिधि तक जो एक सीधी लाइन होती है उसको हम कहते हैं त्रिज्या, ये त्रिज्या होती है। और केंद्र से होते हुए परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, व्यास। क्या कहते हैं, व्यास। ये त्रिज्या का 2 गुना होता है। और परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर न जाती है उसको हम जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, 3.5 सेमी व्यास के वृत्त की परिधि। तो व्यास है यहां से यहां तक 3.5 सेमी, तो वृत्त के परिधि का सूत्र होता है, वृत्त की परिधि, परिधि बराबर होता है 2πr, 2πr होता है। तो ये हो जाएगा 2 पाई का मान होता है 22/7 गुणे 3.5, 7 से काटेगा 7 5 35, ये हो जाएगा 44, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 4 24, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 24। इसका मतलब कि वृत्त की परिधि कितनी हो गई, 24 सेमी। नहीं नहीं, वृत्त की ये, हाँ, परिधि, परिधि है तो पाई आर, तो इसका मतलब 2 गुणे 22/7 गुणे, इसका त्रिज्या होता है पाई आर का मतलब त्रिज्या हो गया, 2 से 2 कट गया, 7 से कटेगा 0.5 आ गया, 5 दूनी 10, 5 10 की 11, ये इतना हो गया वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितनी हो गई, 11.0। ठीक है, अब ये संक्रिया बताना है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन चल रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। संक्रिया ब्रैकेट में है 9+7, 9+7 भागे 4 गुणे 5, भागे 4 गुणे 5 बराबर कुछ क्वेश्चन मार्क है। इसका विकल्प आपको दे दे रहे हैं हम, पहले बताइए, ट्राई करिए कि इसका आंसर कितना होगा। ये हो जाएगा, पहला विकल्प है 187/7,
187/7, 16/20, 20 हो जाएगा, और 4/5, 4/5, ये इसके विकल्प हैं। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हम पहले क्या होता है, ये ब्रैकेट का काम होता है पहले, तो 9 7 16 हो जाएगा। 16, 4 के भाग देंगे, 16 में 4 की भाग देंगे, 4 आएगा। 4 × 5, 5 × 20, ×5 है बराबर 20 आ गया आंसर। इसका मतलब हमारा विकल्प ये वाला सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलें। अगले क्वेश्चन पे चलें। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, 1/3, 1/3 + 7/9 डिवाइडेड 7/10, 7/10 इंटू 1/4, 1/1/4। इसको सरल करना है, और इसका विकल्प है 7/9, 17/17/9, 1 सही 2/9, और 7/9। ठीक है, तो यह इसका अ, विकल्प है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 4 1 4 1 5। ठीक है, ये हो गया कितना, 5/4 हो जाएगा, तो 5 से कटेगा, 5 दूनी की 10, 4 दूनी की 8, 7/8 हो गया। तो यहाँ पे 1/3 धन 7/9, ये भाग को गुणे में चेंज कर देंगे, तो नीचे 8 है, ऊपर 8 हो जाएगा, और नीचे 7 हो जाएगा। तो 7 से 7 कट गया, दोनों को ऐड करेंगे, 1/3 है। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे, तो ये 7 8/9 हो जाएगा, दोनों कैल्सियम हो जाएगा आपका 9, 3 3 के 9, ये 8 9 8, 8 3 11/9। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 सही 1/9 हो गया विकल्प। 2 सही 1/9 आपका विकल्प सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। करड़ी में 64 और माइनस करड़ी में 64 का मान बताइए। ये बताना है 64 माइनस घन रूट 64 का मान बताना है। का मान बताइए। विकल्प आपको दे दे रहे हैं 4 16 8 32, 4 16 8 और 32, ये आपका विकल्प है। हाँ, चलिए सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8। 64 का घन कितना होगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64, कितना आ गया आंसर, 4। विकल्प आपका ए सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 माइनस 0.008 का घनमूल क्या है। का घनमूल क्या है। ठीक है, तो घनमूल इसको हम इसको आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। 8/1 2 3 0 है, तो कर लीजिए 3, 3 अंक के बाद 16 है, 3 अंक हो गया। 8 का घनमूल हो जाएगा आपका 2, इसका हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 0.2, 0.2 हो जाएगा। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर है। ठीक है,
एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर। 1 मीटर गहराई 1 मीटर है। आधा भरा हुआ टंकी जो है आधी भरी हुई है, तो जल का आयतन बताइए। 1 मीटर है टंकी, आधी भरी हुई है। भरी हुई है तो जल का आयतन बताइए। जल का आयतन बताइए। जल का आयतन बताइए। 6.4 विकल्प है। 6 मीटर घन, 6.4 मीटर घन, 6.4 मीटर घन, 6.8 मीटर घन और 7.2 मीटर घन। ये विकल्प है, इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि यह टंकी है, इसकी ऊंचाई जो है गहराई 1 मीटर है, आधा भाग भरा हुआ जल है, आधा भाग जल से भरा हुआ है। तो ये जल से भरा हुआ भाग कितना है? 0.5 मीटर। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? लंबाई अ, इसकी लंबाई है 6 मीटर, 2.4 मीटर चौड़ाई है। तो जल का आयतन निकलना है तो ये घनाभ बन जा रहा है, तो घनाभ का आयतन हो जाता है, आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो 6 गुणे 2.4 गुणे 0.5। ठीक है, तो ये इसका इसमें गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। 3 चौका 12, 3 दूनी के 6, 1 7, 7.2 मीटर घन हो जाएगा इसका आयतन। इसका मतलब कि इतने भाग भरे हुए जल का आयतन कितना हो गया? 7.2 मीटर घन हो गया आयतन। ठीक है, तो यह हमारा विकल्प ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ऐसे ही क्वेश्चन यूपी टेट और सी टेट के एग्जामों में मैक्सिमम आते रहते हैं, और ये प्रेटी सेट आपको चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। देखिए, समांतर रेखा के बारे में कह रहा है कि तो समांतर रेखा के बारे में जान लें। दो समांतर रेखा, ठीक है, दो समांतर रेखाएं रेखाएं तो ये मान लीजिए कि समांतर रेखाओं का ये गुण होता है कि उनके बीच की दूरी कहीं भी समान होती है। ये और ये कहीं भी जाएंगे, और ये दोनों मिलती नहीं है। जब समांतर रेखाएं हैं तो ये दूरी समान होती जाएंगी। तो ऐसे पूछ सकता है कि इनकी दूरी घट जाएगी, बढ़ जाएगी, समान रहेगी? तो हमेशा ये समान रहती है, ना घटेगी ना बढ़ेगी, हमेशा समान रहती हैं दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन है, 108 और 144 का मौसा लसा होगा। 108, 144 का लसा होगा। विकल्प दे रहे हैं आपको। 3888, 3888, 432, 432
648 और 412, ये आपका विकल्प है। नहीं, 216 है। 216 है। ये आपका विकल्प है। इनका लसा क्या होगा? तो लसा निकालने का एकदम मतलब वही बेसिक ट्रिक है, उसी बेसिक नियम से निकालेंगे। जैसे 108 है और 144 है। इसको बहुत कम समय में भी हो सकता है, लेकिन ऐसे ही निकाला जाएगा। दो से काटेंगे, 2 5 10, 2 4 8। ये हो जाएगा 2 7 14, 2 दूनी के 4। 2 से 27, 2 दूनी के 54 हो जाएगा। 36 दूनी 72 हो जाएगा। 2 से कटेगा नहीं 27। 36 कटेगा, 2 से कटेगा 9 18 आ जाएगा। 27 3 से कटेगा, 9 3 27 और 3। फिर 3 से 3 1, फिर 3 से 1 1। ये कितना हुआ? 2 4 बार, तो 3 बार 3। ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार। 3 बार 3, 3 बार 3। हम यहीं पे गुणा करके लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी विकल्प में ये ऐसे ही दे देता है। ठीक है, और इसमें एक आध को मिसिंग मिसिंग कर देता है, जिसको समस्या आ जाती है। तुरंत मारेंगे विकल्प तो कभी कभी भूल जाता है। तो ये हो जाएगा 16। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, और 16 ये 27 हो जाएगा। तो 16 7 112, और 16 दूनी के 32। 32 और 32 और ये 11 है, कितना हो जाएगा? 43। 432। 432 आ गया। इसका मतलब कि इसका लसा कितना आया? 432 आ गया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे निकाल के सॉल्व करेंगे तब सही रहेगा। 432। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 12 और 13 है। एक त्रिभुज कह रहा है, एक त्रिभुज के भुजाओं की माप 5 12 और 13 सेमी है, और 13 सेमी है। ठीक है, त्रिभुज का प्रकार है, त्रिभुज का प्रकार है, विकल्प में दिया है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा विकल्प में दिया है समद्विबाहु त्रिभुज। समबो समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरे विकल्प में दिया है अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम आपको पूरे त्रिभुज को बता दे रहे हैं। देखिए, त्रिभुज को भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे, दोनों के आधार पे 3 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, जैसे भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर 3 भाग क्या होते हैं? पहला होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज।
देखिए विषमबाहु त्रिभुज का क्या होता है, इनकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं, मतलब सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। ये मान लीजिए कि 5 की है तो ये 6 की है तो ये 3 की हो जाएगी। ये विषमबाहु त्रिभुज का है। ये समद्विबाहु है तो इसकी कोई दो भुजाएं बराबर होंगी, एक अलग होगी। ये मान लीजिए कि दोनों 6 6 की हैं और तो ये 4 की हो जाएगी। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये मान लीजिए कि 5 5 5 5 सभी 5 5 की हो जाएंगी। तो इसका मतलब कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समकोण त्रिभुज, मान लीजिए समकोण त्रिभुज। ठीक है। ये न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण इसका 90 अंश का होगा, इसका एक कोण कितने का होगा, 90 अंश का, वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। न्यून कोण त्रिभुज में सभी कोण जो है 90 से छोटे होंगे, सभी त्रिभुज 90 से सभी कोण 90 से छोटे होंगे, आल कोण सभी कोण 90 से छोटे होंगे सभी कोण। ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज में कोई एक कोण जो है, इसका फिगर ऐसे बनेगा, एक कोण 90 से बड़ा होगा, थीटा जो है ग्रेटर देन 90, 90 से बड़ा होगा एक कोण, तो यह अधिक कोण त्रिभुज होगा। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि एक त्रिभुज की भुजाओं की माप दिया है और पूछ रहा है त्रिभुज का प्रकार बताइए। तो समबाहु त्रिभुज तो होगा नहीं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी भी दो भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अधिक कोण त्रिभुज देखा जाए तो अधिक कोण त्रिभुज भी नहीं होगा, क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 अंश से बड़ा होता है। जब 90 अंश से बड़ा हो जाएगा तो एक भुजा बहुत लंबी हो जाती है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का एक रूल होता है पाइथागोरस, पाइथागोरस पे पाइथागोरस टेबल पे यदि है तो हम कहेंगे समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस टेबल पे कैसे चेक करेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा 13 है, 13 का वर्ग इन दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा तो हम कहेंगे, वर्ग के योग के बराबर होगा तो हम कहेंगे ये समकोण त्रिभुज है। तो इनका क्या होगा, 13 13 में 169, और ये 5 5 25, और 12 12 में 144, तो इनको जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा। अतः यह क्या आएगा, समकोण त्रिभुज होगा। अतः यह एक समकोण त्रिभुज होगा। इस तरह इस क्वेश्चन में आपको पूरे त्रिभुज के बारे में बता दिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। दस सही, अगला क्वेश्चन है, 10 सही 1/2 मीटर, 1 मीटर लंबी रस्सी में से लंबी रस्सी से कितना है, 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया, 4 सही 5/8 मीटर काटा गया। ठीक है। तो शेष रस्सी की लंबाई बताइए, शेष रस्सी की लंबाई बताइए।
शेष रस्सी की लंबाई बताइए। 5/1/8 मीटर विकल्प दे रहे हैं आपको। 5/1/8 मीटर, 5/5/8 मीटर, 5/7/8 मीटर और 5/3/8 मीटर। ठीक है, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। इनका एक आसान तरीका होता है, जब ऐसे भिन्न को हल करते हैं तो जैसे इतनी लंबी रस्सी है तो इसको निकालेंगे काट के तो घटाएंगे ही। तो ये हो जाएगा 10/1/2 है, -4/5/8 है। इन दोनों को घटा लीजिए, 10 में से 4 घटा लीजिए और 1/2 -5/8। ये हो जाएगा आपके कितना, 2 × 4 = 8, 4 -5/8 और ये हो जाएगा 6। लेकिन ये मान माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, इसलिए 5 धन 1 - 1/5 ने 8। तो 8 का नाम 8 में से घटेगा 7, तो 5/7/8 इसका आंसर हो जाएगा। 5/7/8 मीटर शेष रस्सी की लंबाई होगी। इसको एक तरीके से, और जिस तरह आप पहले से हल करते हैं, 10 दूनी के 20 और 1 = 21, 21/2, 8 चौके 32, 5 37/8। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 8। 2 × 4 = 8, 4 दूनी का 4 दूनी के 8, 4 का नाम 4, 8 से 37 हो जाएगा। घटेगा 7, 7 = 14, 7 में से 3 घटेगा 4 हो जाएगा बटे 8, 8 5 × 40, 7। इस तरह भी आ जा रहा है और ऐसे भी आपका सॉल्व हो जा रहा है। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, तीन पेंसिल का मूल्य 20 रुपया। तीन पेंसिल का मूल्य 20 रुपया, 20 रुपया है। 6 दर्जन का मूल्य क्या होगा? है तो 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा? पेंसिल का मूल्य क्या होगा? ठीक है, 40 480 विकल्प दे रहे हैं आपको। 40 480, 48 400, ये विकल्प है। तो तीन पेंसिल का मूल्य 20 रुपया। तो 6 दर्जन में कितनी पेंसिल है? तो 1 दर्जन में 12 होती है, तो 6 दर्जन में 6 × 12 हो जाएंगे। ठीक है, तीन पेंसिल का मूल्य कितना है? 20 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य 20 × 3 हो जाए, 20/3 हो जाएगा। इससे गुणा कर लेंगे। ठीक है, 3 से कटेगा 3 दूनी के 6, तो हाई हो जाएगा 20 दूनी के 40, 12 चौका 48, 480 रुपया। 480 रुपया आ गया आपको। 6 पेंसिलों का मतलब 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य 480 रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1/1/2 में कितने आधे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/1/2 में कितने आधे हैं? कितने आधे हैं? तो देखिए, इसको क्या कह सकते हैं, 2 का नाम 2 1 3,
3/2 में हम भाग देंगे, आधे का मतलब होता है 1/2 से। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3/2 गुणे, ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो इससे कट जाएगा, 3 गो आधे हैं। ठीक है, इसका मतलब कि 1 से 1/2 में 3 आधे हैं। और वैसे भी आप बता सकते हैं, क्योंकि 2 आधा मिलके 1 हुआ और 1 आधा इधर है, क्या ठो आधे हो गए, 3 आधे हो गए। सॉल्व करने का ये रूल है, इससे भी आप सॉल्व करते हैं कि कर सकते हैं कितने आधे हैं। ठीक, ऐसे क्वेश्चन यूपी टेट में अक्सर आते रहते हैं कि कितने आधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8.2 सेमी लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या होगी। 8.2 सेमी लंबी लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा, लंबी भुजा वाले प्रत्येक वर्ग की परिसीमा क्या होगी। परिसीमा क्या होगी। ठीक है, तो 8.2 है, तो हम भुजा, परिसीमा क्या होता है पहले देखिए, वर्ग, वर्ग के बारे में हम जाने तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजा बराबर होती है, चारों भुजा बराबर, प्रत्येक कोण समकोण, प्रत्येक विकर्ण बराबर, विकर्ण दोनों बराबर होते हैं, एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। ठीक है, एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, और लंब समद्विभाजक होते हैं, लंब समद्विभाजक भी होते हैं। तो और इसकी जो है वर्ग की परिमाप जो है, परिमाप का मतलब होता है कि इसके चारों तरफ ये परिधि, परिमाप, परिसीमा इसी को कहते हैं। तो इसका मतलब कि एक भुजा, दो, तीन, चार भुजा, चार गुना कर देंगे तो आ जाएगा 4 गुणे 8.2, 2 चौका 8, 8 चौका 32, इतनी मीटर हो जाएगी, ये मीटर में है। ठीक है, ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।